हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में एक बार हम फिर से बात करेंगे ज्योमेट्री के ही कंसेप्ट के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 3 वीडियोस इसी कंसेप्ट पर हम डिस्कस कर चुके हैं इस एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज के अंदर। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर देख लें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो बाकी के हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, आपको वीडियोस लगातार बेसिस पर हर सब्जेक्ट की यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की यहाँ मिलती रहेंगी। तो उन्हें जरूर देखा करें। और स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। जैसे मैंने बताया कि 3 वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ ज्योमेट्री के कंसेप्ट पर डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने लाइन्स एंड एंगल्स का कंसेप्ट, ट्राइंगल्स का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पॉलीगन्स का कंसेप्ट। ठीक है, पॉलीगन का कंसेप्ट देखिए काफी इजी है। कुछ आपको फॉर्मूलाज आपके माइंड में अगर याद हैं तो आप इजीली पॉलीगन्स के क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर लेंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता ही रहा था, क्यों ये क्वांट के एडवांस मैथ सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, आप चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की, या जो बाकी के भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, आप उसमें देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है टॉपिक। क्योंकि अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करूँ एसएससी के बारे में, तो देखिए आपको 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इसके टीयर 1 एग्जाम के अंदर। जैसे सीजीएल के आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अगर 2 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और टीयर 2 में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर 8 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अपने आप में आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ आ गई होगी। और ऑब्वियस सी बात है, आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में यहाँ पर लीड ले सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो देखिए आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करें और मॉक टेस्ट भी दें। ठीक है, ताकि आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हुए देखिए, उसके बाद क्या होता है, रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। एक सेट ऑफ पैटर्न के जब आप क्वेश्चन काफी सारे अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके बाद वही घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अभी तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम बेसिकली पॉलीगन्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पॉलीगन क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझ ले। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर साइड्स। ठीक है, तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। यानी 3 साइड्स का मतलब है ट्राइंगल, 4 साइड्स का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, देन 5 साइड्स का मतलब क्या होता है, पेंटागन। 6 साइड्स का मतलब होता है हेक्सागन, हम उसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से 10 तक हम बात करते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, 9 साइड्स वाले को हम नोनागन कहते हैं, 10 वाले को कहते हैं डेकागन। इस तरीके से अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर साइड्स। मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3 साइड्स वाले क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं, फिर 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल। इस करते करते वैसे हम 10 तक ही जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। ठीक है, फिर एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहले, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो ये देखिए आप फॉर्मूला याद रखें, ये है n माइनस टू इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो आपको बस क्या करना है, n की वैल्यू पुट करते चलना है। अब देखिए, ट्राइंगल के केस में कितनी साइड्स होती है, 3 होती है। तो n की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे n माइनस टू इंटू 180 डिग्री में, तो 3 माइनस टू इंटू 180 आ जाएगा 180 डिग्री। तो आपको देखिए, किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होता है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। वैसे क्वाड्रिलेटरल के केस में आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती है, 4 होती है। तो n में जब आप 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस टू इंटू 180 हो जाएगा 360 डिग्री। ऐसी आगे अगर बात करें, ठीक है, पॉलीगन, बाकी यहाँ पे पेंटागन आएगा, सॉरी यहाँ पे पॉलीगन की जगह आ जाएगा पेंटागन, क्योंकि पेंटागन की कितनी साइड्स होती है, 5 होती है। ठीक है, तो जब आप 5 पुट करेंगे तो आपके पास सम कितना आ जाएगा, 540 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर ले, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। ठीक है, खैर आगे भी इस पर डिस्कस कर लेंगे एक बार दोबारा ही। सो इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सारी साइड्स पॉलीगन की इक्वल है, जैसे ट्राइंगल के केस में अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के केस में अगर सारी साइड्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। अगर सारी साइड्स पॉलीगन की इक्वल हो, 5 साइड्स के केस में जैसे पेंटागन है, उसकी अगर पांचों साइड्स इक्वल है तो वो भी हमारा रेगुलर होगा पॉलीगन। इरेगुलर बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी अगर साइड्स अनइक्वल है उनकी लेंथ। ठीक है, फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, हमेशा ये 360 डिग्री होता है। ये चीज आप नोट डाउन कर लें, जितने भी एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के फॉर्म हो रहे हैं, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। और अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, यानी 360 अपॉन n। अब जैसे ट्राइंगल के केस में आप देखेंगे
तो ट्राइंगल के केस में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। ट्राइंगल के केस में आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे रेगुलर पॉलीगन में। क्वाड्रिलेटरल के केस में 4 से करेंगे तो आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी फॉर रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। ये रेगुलर पॉलीगन के केस में मैं बता रहा हूँ, आप 360 को n से डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, तो देखिए मैंने आपके साथ ऑलरेडी अभी डिस्कस पिछली स्लाइड में भी कर लिया, n-2 इंटू 180, ठीक है ना। तो आप ट्राइंगल के केस में n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के केस में 4, तो आपके पास इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। और अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी हो फॉर रेगुलर पॉलीगन, ये देखिए सिर्फ रेगुलर पॉलीगन वाले केस में एप्लीकेबल होगा ये वाला फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल की। तो आप क्या करेंगे, n-2 को n से डिवाइड कर देंगे और ओवरऑल को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके वैल्यू को n-2 अपॉन n को सिंपली आप 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर बात करें फॉर पॉलीगन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉलीगन के क्या होते हैं, n-3 अपॉन 2, ठीक है। n-3 अपॉन 2 ये है नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू ऑफ अ पॉलीगन, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर देंगे किसी भी पॉलीगन के अंदर, तो आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको ये फॉर्मूला बता ही रहा था, हमें क्लियरली गिवन है कि अ पॉलीगन हैज 54 डायगोनल्स, ठीक है। किन्हीं भी आपको दो वर्टिसेस को ज्वाइन करते हुए हमारा एक डायगोनल फॉर्म होता है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, ठीक है। डायगोनल्स कितने हैं, 54, आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स। सो आप सिंपली क्या करेंगे, मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया n-3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आप किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स के, जो कि 54 है। तो n-3 अपॉन 2 को आप इक्वेट करेंगे 54 के, डिग्री नहीं आएगा, 54 क्योंकि डायगोनल है, ठीक है ना। तो आप सिंपली से 54 लिख लें और इसे फिर आप ओपन कर लेंगे तो n² - 3n और ये 2 चला जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो 108 आ जाएगा। तो बस ये आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो आप इसे सोल्व कर लेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक माइनस में आएगी एक प्लस में। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या नंबर ऑफ साइड्स कभी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आप पॉजिटिव वाला आंसर ही सिर्फ कंसीडर करेंगे जो कि आ जाएगा 12। तो आप इसे खुद से एक बार सोल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला आपने यही यूज किया n-3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स, और नंबर ऑफ डायगोनल्स है 54। तो हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। और मैंने बताया दो आंसर्स आएंगे, पॉजिटिव वाला है 12 और माइनस वाला जब आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी भी पॉलीगन की माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम उसे रिजेक्ट कर देंगे उस आंसर को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 1440, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन का हमें गिवन है, उनका सम 1440 डिग्री। आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स। चलिए अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का आपको सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। आप n की सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे गिवन है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 1440, तो आप इसकी वैल्यूज के इक्वेट कर देंगे 1440 के इक्वल n-2 इंटू 180 के। तो यहाँ पे भी अगेन आप इसे सोल्व कर लेंगे। ये 180 तो देखिए वैसे वाला डिवाइड हो जाएगा तो चला जाएगा, और इसका n-2 करेंगे तो आपके पास ये तो देखिए उस पर चला जाएगा 180 तो 8 पे चला जाएगा, ठीक है ना। और उसका n-2 तो 2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 10। तो यानी नंबर ऑफ साइड्स क्या है पॉलीगन की 10 है। क्लियर है। तो हमें इंटीरियर एंगल्स का सम गिवन था 1440, तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ साइड्स निकाल ली पॉलीगन की 10, ठीक है। फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं। ऐसा ही तीसरा है कि वन एंगल हमें पेंटागन यानी जिसकी 5 साइड्स होती है उसका है 140 डिग्री, और रिमेनिंग एंगल्स का हमें रेशियो गिवन है 1:2:3:4। आपको बताना है ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए अगेन यही वाला फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 होता है ना। आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, तो आपके पास आ जाएगा 540 डिग्री। तो देखिए टोटल हमें पता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन का सम 540, उसमें से एक है 140, तो अगर आप इसमें से 140 घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 400, ठीक है ना, 400 आ जाएगा। और बाकी के जो हमारे एंगल्स हैं उनका सम क्या है, और उनका रेशियो गिवन है 1:2:3:4। तो हम मान लेंगे x 2x 3x और 4x, ठीक है। तो एक तो एंगल हमें गिवन है 140 और दूसरा है x 2x 3x 4x, और सबका सम किसके इक्वल है 540 डिग्री के। तो ये आपके पास मैंने बताया 140 आप ले माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 400, और x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री।
अब आपको बताना है ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पे हमारा क्या होगा 4x, तो 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा। तो हम यही बताना था, लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू वो आ गई 160 डिग्री। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पॉलीगन के, आपको एक एंगल की वैल्यू गिवन थी, तो देखो फॉर्मूला हमने कौन सा यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। हमें पता है पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम 540 होता है इस फॉर्मूला से, और एक एंगल की वैल्यू गिवन थी और बाकी के रेशो में गिवन थे। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो ये था पॉलीगन का कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा देखिए ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको सभी का दे रहा हूँ, उसके बाद भी अभी हम बाकी बचे हुए सर्कल और क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहने इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग भी जरूर विजिट करें, जहाँ पे अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे 6 मंथ्स 1 ईयर की ड्यूरेशन के लिए, जिसमें आपको पूरे डिटेल में सारे टॉपिक्स विद एक्सरसाइजेज, विद बुक्स, विद टेस्ट सीरीज, इसके अलावा 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप, लाइव क्लासेस, ये सब आपको मिलेगी 6 मंथ्स और 1 ईयर की ड्यूरेशन के लिए, वो आपकी मर्जी है। तो एक बार आप जरूर वेबसाइट विजिट करें takshilalearning.com। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।